Hello student, welcome to all of you, and today we are going to read a poem of class 12th, An Elementary School Classroom in a Slum from Flamingo book, and this poem has been written by Stephen Spender. Through this poem, poet want to tell us about सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज़। मीन्स इस कविता के माध्यम से कवि हमें सामाजिक अन्याय और वर्ग समानताओं के बारे में बताना चाह रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस पोएम। मैंने कुछ वर्ड मीनिंग इस पोएम के जो हार्ड वर्ड मीनिंग्स है उसको मैंने नोट कर लिया है। सो यू आल्सो राइट दिस वर्ड मीनिंग इन योर कॉपी टू अंडरस्टैंड दिस पोएम। आप इस पोएम को अच्छे से समझने के लिए इस वर्ड मीनिंग को भी याद कर लेंगे और इसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। दिस इज़ द डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पोएम। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस पोएम। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम मीन्स इन हिंदी एक प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा एक बस्ती में। ओके, सो फार फार गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस weeds, the hair torn around their pallor. फार फार मीन्स दूर दूर तक के। गेस्टी वेव्स मीन्स लहरें, तेज लहरें। दिस चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स। रूटलेस वीड्स मीन्स जंगली फालतू जंगली पौधे। देयर हेयर टर्न्स मीन्स उनके बिखरे हुए बाल। देयर पेलोर, पेलोर मतलब मुरझाए हुए चेहरे। मीन्स पोएट कहना चाहते हैं कि इन बस्ती के बच्चों में दूर दूर तक के वो तेज और चमक नहीं है जो सामान्य बच्चों के चेहरों पर रहते हैं। उनके बाल बिखरे हुए हैं और वो ऐसे नज़र आते हैं जैसे फालतू जंगली पौधों के समान वो नज़र आ रहे हैं। द टॉल गर्ल with her weighed down head, the paper seeming boy with red's eye. उसी क्लास में एक लंबी सी लड़की अपने सिर को उदासी से नीचे झुकाई हुई है। द पेपर सीमिंग बॉय, और एक उस क्लास में एक लड़का है जो बिल्कुल पेपर की तरह, मतलब पोएट उसे पेपर से कंपेयर कर रहे हैं। पेपर सीमिंग बॉय की मतलब वो बॉय, वो लड़का पेपर के जैसे पतला दुबला नाजुक सा नज़र आ रहा था और उसके आंखें रेड आइज, रेड आइज मतलब चूहे के जैसे उसके आंखें थी। दे स्टैंड अनलक्की एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स ग्रेनाइल्ड डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। और वो अविकसित था। स्टैंड मीन्स अविकसित, अनलक्की मतलब दुर्भाग्यशाली, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और वो कैसे हायर किया हुआ था। ट्विस्टेड बोन्स मीन्स टेढ़े मेढ़े उसके हड्डियाँ थी। रिसाइटिंग, रिसाइटिंग मतलब बयां करना, बताना, रिपीट करना। और फादर्स ग्रेनाइल डिजीज मतलब उनके पिता को ग्रेनाइल मीन्स ग्रंथि युक्त बीमारी थी जो वो बच्चा अपने फादर के उस बीमारी को लेकर, मतलब उसे वो हेरिडिटी में मिली हुई है और उसे वो वंशज के तौर पर उसे वो लेकर जन्मा हुआ है। और वो अपने डैश से पाठ को समझाने के बजाय अपने पिता के ग्रेनाइड डिजीज़ बीमारी को वो अपने डैश से बयां कर रहा था। एट बैक ऑफ द डीम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, हिज आइज लाइव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। और उस क्लास में, उस अंधेरे से, उस धुंधले से क्लास में पीछे एक ऐसा बच्चा बैठा हुआ था जिसे कोई नोटिस नहीं कर रहे थे। वो स्वीट एंड यंग सा था, प्यारा सा बच्चा था। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, और उसकी आंखें सपने देख रही थी। ऑफ स्क्वायरल्स गेम, गिलहरी की तरह वो बाहर खिड़की से बाहर झाँक कर गिलहरी को खिलते हुए देख रहा था जो पेड़ों पर खिल रहे थे। उसे देख रहा था और उसे इस क्लास में क्या हो रहा है उससे उसे कुछ मतलब ही नहीं था। अदर देन दिस मतलब क्लास में क्या हो रहा है उसे कुछ मतलब ही नहीं था। वो बाहर खिड़की से बाहर उन गिलहरी को खिलते हुए देख रहा था। ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हैड cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, blade build flowery terrorized valley, one open-handed map, avoiding the world its world. कवि कहते हैं कि जो उनके क्लासरूम के जो दीवारें थे
उसमें जो पोताई की हुई थी वो पूरे उखड़े हुए थे, और वो डोनेशन मतलब चंदा से, दान में दिए हुए पैसे से किए गए थे। इवन उनको शेक्सपियर्स का एक तस्वीर मिला था जो उस स्कूल की दीवार पर टंगी हुई थी, क्लाउडलेस डॉन, और एक सूर्यास्त के समय की तस्वीर टंगी हुई थी, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और एक आधुनिक दुनिया, आधुनिक शहर की एक तस्वीर थी जिसमें बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे, उसकी एक तस्वीर, जो तीसरी फ़ोटो थी वो वहाँ उस स्कूल के क्लासरूम के वॉल में टंगी हुई थी। और जो फोर्थ फ़ोटो थी वो है टेरोलाइज वैली, वो ऑस्ट्रेलिया की टेरोलाइज वैली मीन्स घाटी की फ़ोटो थी, जो बहुत ही सुंदर फ्लावर और बेल से सजा हुआ था। वो फ़ोटो उस क्लासरूम में टंगी हुई थी। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड मतलब, जो हम जानते हैं कि वो जो बच्चे की जो बस्ती है उसकी दुनिया ही अलग थी, तो इसलिए यहाँ पर पोएट कह रहे हैं अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, मतलब दूसरे दुनिया के जो लोग हैं वो इस दुनिया को ओपन मतलब एक खुलता हुआ मानचित्र दे रहे हैं, एक अलग दूसरी दुनिया की मानचित्र दे रहे हैं जो उन लोग जिससे वह अनजान हैं। एंड एट फॉर दिस चिल्ड्रन दिस विंडो नॉट दिस मैप, और उन बच्चों के लिए जो खिड़की के बाहर की दुनिया है ये वो जानते हैं, और जो मैप उनको दिया जा रहा है उस मैप से वो बिल्कुल अनजान है, उस दुनिया को तो वो जानते ही नहीं हैं। देयर वर्ल्ड, बस उनकी जो दुनिया है वो बस उस खिड़की के बाहर है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ अ फॉग, और उनके जो फ्यूचर्स है, जो भविष्य है, वो पूरे तरीके से पेंटेड हुए हैं फॉग मतलब धुंधले कोहरे अंधेरे से पूरे उनके जो फ्यूचर्स है, उनके जो भविष्य है वो पूरा तरीके से ढक चुका है, वो उस दुनिया से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। A narrow street sealed in with a lead sky, far from rivers, caps and stars of words। और जो उनकी स्ट्रीट मीन्स जो गली है वो बहुत ही सकरी हुई है, नैरो मतलब सकरी तंगी गलियां है, जो बिल्कुल सील्ड है, सील्ड मीन्स बंद है, किनसे, विथ अ लीड स्काई मतलब नीले आसमान से पूरे तरीके से वो घेर लिया गया है, वो पूरे तरीके से ढक लिया गया है, जिससे वो बच्चे उस दुनिया से, उस गली से, उस बस्ती से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, और वो काफ़ी दूर है उन रिवर्स मीन्स नदियों से, कैप्स मीन्स समुद्र के आइलैंड से, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स और बहुत अच्छी अच्छी बातों से वो अनजान हैं, जो इस दुनिया में हो रहा है उसे वो बिल्कुल बेजान है, उन्हें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उस बस्ती में खो गए हैं, उस तंग गलियों में खो गए हैं। Surely, Shakespeare's is wicked, the map a bad example, with the sheep and sun and love tempting them to steal। और निश्चित ही, श्योरली मतलब वास्तव में ही, जो वहाँ जो तस्वीर लगी हुई थी शेक्सपियर्स की, वो उनके लिए व्यर्थ है, वो मैप व्यर्थ है, क्योंकि वो उनको जानते नहीं हैं, उस दुनिया को पहचानते नहीं हैं, वो उस शेक्सपियर को जानते नहीं हैं जो बहुत बड़े इंग्लिश के ज्ञाता हैं, तो उनके लिए वो सब व्यर्थ है। वो सिर्फ उनको कौन आकर्षित करता है, बाहर की दुनिया, वो जहाज़ और वो सूरज की गर्मी, वो सब उनको आकर्षित करती है। स्टील मीन्स चोरी करने के लिए। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैप्ड होल्स, और धीरे धीरे स्लाइली मतलब गुप्त रूप से, धीरे से उनकी जो ज़िंदगी है वो बदलते जा रही है, और वो सिर्फ और सिर्फ होल्स मतलब गड्ढे में समाते जा रही है, खोते जा रही है, मतलब उनकी जो दुनिया है। फ्रॉम फॉग टू इनलेस नाइट, और वो धीरे धीरे उस अंधेरे में खोते जा रहे हैं, और वो डूबते ही जा रहे हैं, और वो खो जा रहे हैं वहाँ। ऑन देयर स्लैक हिप्स these children wear skins whipped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottles beats on stones। और on their slag means कबाड़, हिप मीन्स ढेर, मतलब वो कबाड़ के जो ढेर है उस पर वो बैठे बच्चे, जो स्टूडेंट्स वियर स्किन विप्ड थ्रू बाई बोन्स, और उनके जो स्किन है, स्किन मीन्स जो खाल, त्वचा, वो ऐसे झाँक रहे हैं, बस ऐसे लग रहा है कि बस वो उसे पहन लिए हैं, बहुत ही पतले से जो झाँक रहे हैं उनके हड्डियों से।
एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और जो वो चश्मे पहने हुए, स्पेक्टिकल्स में चश्मे जो स्टील से मरम्मत किए हुए ग्लास का बना हुआ है, वो ऐसे लग रहा है लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन्स, मीन्स पत्थर के ऊपर बॉटलों के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए हैं, वैसे वो नज़र आ रहा है। कंपेयर कर रहे हैं वहाँ पर पोएट बॉटल बीट्स ऑन स्टोन्स। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स हैज़ बिगेस्ट डोम, और जो उनकी जो दुनिया है, उनका जो समय है, वो जगह है बस, और वो फॉगी स्लम है, वो एरिया ही जहाँ पर वो सीमित रह गए हैं, वो उनसे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। और जो उनके लिए जो मैप बनाया गया है बड़े बड़े मानचित्रों द्वारा, वो उनके लिए क्या है, डोम। डोम मीन्स नरक बनते जा रहा है, वो दुनिया उनके लिए नरक बनते जा रहा है और धीरे धीरे वो उसमें खोते जा रहे हैं। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Unless means जब तक कि गवर्नर शासक, इंस्पेक्टर मीन्स निरीक्षक करता, विजिटर आगंतु मेहमान जो वहाँ पर जाते हैं, जब तक दिस मैप बिकम देयर विंडो, और उस उनकी जो दुनिया में जब तक वो खिड़की नहीं बना देते, खिड़की नहीं खोल देते, एंड दिस विंडोज डेट शट अपॉन देयर लाइव्स विथ कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स मतलब कब्रें, और जो उनके जो दुनिया के जो खिड़की है जो कब्रों से ढके हुए हैं, ब्रेक ओपन, और जिसे तोड़ना चाहिए ताकि वो उस दुनिया से बाहर निकल सके, टिल दे ब्रेक द टाउन्स, तभी वो अपने जो कस्बे की दुनिया से बाहर निकल पाएंगे। एंड शो द चिल्ड्रंस टू ग्रीन फील्ड, और उन बच्चों को बाहर के हरे भरे खेत दिखाए, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उसको ये जो दुनिया एक अलग दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करे। रन रन azure on gold sands and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open history theirs whose language is the sun, और उन्हें बुक दिखाए, उन्हें ज्ञान दे। अगर जब हम उन्हें ज्ञान देंगे तो वो धीरे धीरे उस नर्क से बाहर निकलेंगे, उसके लिए एक नई राह पैदा होगी, एक हिस्ट्री, इतिहास बन जाएगा, और वो सूरज की तरह, देयर दोस्त लैंग्वेज इज़ द सन, और वो सूरज के तरह चमकेंगे, अपने आप को प्रकाशित करेंगे और एक नई दुनिया बनाएंगी, और जो क्या बन जाएगा, इतिहास, हिस्ट्री, देयर होस्ट लैंग्वेज इज़ द सन, और वो सूरज की तरह प्रकाशित होंगे। तो इस तरह से एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम यहीं ख़त्म होता है, जिसे स्टेफन स्पेंडर जी ने लिखा है। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। आई होप आपको ये पोएम समझ आया होगा, और इसी तरह के पोएम और लेसन्स को समझने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आगे इसी तरह के लेसन्स और पोएम को समझ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।